नमस्कारम दोस्तों, मैं हूं डीपी सिंह और स्वागत है आपका राजतरंगिणी की यूट्यूब महफिल में। दोस्तों, राजतरंगिणी में अमूमन हम दुनिया जहान के हर विषय पर चर्चा करते हैं और इस चर्चा में हमारा निहित होता है सॉर्ट ऑफ धार्मिक बोले तो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। ममता दीदी का कहना है कि वो मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं देंगी। बुरी तरह हारने के बावजूद भी 80 सीटें उनको मिली हैं और 208 के करीब सीटें भाजपा को मिली हैं। तो इतनी बुरी तरह हारने के बावजूद भी, जनमत पूरी तरह उनके अगेंस्ट होने के बावजूद भी उनका स्पष्ट कहना है कि वो कुर्सी से इस्तीफा नहीं देंगे। अब दोस्तों, ये कहना तो उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, बिल्कुल उतना ही जितना कि उनके राज्य के गवर्नर का जो है वो संविधान सिद्ध अधिकार है कि उनको लात मार के कुर्सी से हटा दें। बहरहाल, ये दीदी और दादा यानी कि उनके राज्य के गवर्नर के बीच का मसला है। हम जो जैसे गरीब गुरबे हैं उनका इससे कुछ खास लेना देना नहीं है। जो मेरा जो लेना देना है जिस चीज़ से, और उसकी एक चिंता भी जो मुझे खाई जा रही है, वो ये है कि दीदी का स्टेटमेंट कि वो अब इंडिया अलायंस की मेंबर थी, इंडिया अलायंस की मेंबर रहेंगी और अब वो फ्री वर्ल्ड हो गई है और अब उनको कोई मुख्यमंत्री का भार भी नहीं रहा उनके पास, वो एमएलए का इलेक्शन भी नहीं लड़ेंगी, बिल्कुल फ्री बर्ड होके जो है वो इंडिया अलायंस को सुदृढ़ करेंगी, इंडिया अलायंस के साथ रहेंगी, उसको मजबूत करेंगे। अब और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि मेरी फ़ोन पर जितने भी जो है वो चूहे, बिल्ली, बंदर, कुत्ते, गधे, घोड़े सबसे बात हुई है और सब ने जो है उनको जो है सपोर्ट करने का उनको आश्वासन दिया है और सब ने कहा है कि हम मजबूती के साथ आपके साथ खड़े रहेंगे। और इससे भी ज़्यादा चिंता जो मुझे वो है, असली जो चिंता उस बात को लेके है कि राहुल गांधी ने जो है वो अपना ट्विटर पे एक स्टेटमेंट दिया है अपने जो उनके समर्थक थे जो बंगाल वगैरह में और हिंदुस्तान वगैरह भर में, और जो ममता दीदी के जाने से ग्लोट मतलब कि बहुत भयंकर खुशी जता रहे थे, उनको उन्होंने वार्निंग दी है, उनको नसीहत दी है कि जो है वो आपको इस समय बहुत प्रसन्न होने की ज़रूरत नहीं है और ममता दीदी यानी कि मतलब ममता दीदी हमारे ही जो है वो फैमिली के मेंबर हैं। तो लब्बो लवाब ये है कि जो ये इंडिया अलायंस की पूरी तरह वाट लगाने के बाद दीदी स्काई लैब की तरह, जहाँ एक तरफ जो है वो इंडिया अलायंस पे फिर से बर्पा होना चाहती हैं और दूसरी तरफ जो है वो इंडिया अलायंस है जो उनसे जो है ममता दीदी से इतनी वाट लगवाने के बावजूद भी उनसे अपनी मैया नहीं, मैं किसी की माता जी को इसके बीच में नहीं डालना चाहता, तो अपने उनसे ऐसी तैसी कराने के लिए तैयार है। तो इस सिलसिले में मुझे एक बहुत देशी पुरानी कहावत है वो मुझे याद आ गई। दोस्तों, कहावत इस प्रकार है कि रावण के पैर सुहागन लागी, वो बोली हो जा बहना मौसी। वो जो है एक रावण का मतलब होता है विधवा, नई बहू किसी के गांव में आई है और वो वहाँ सामने ये जो है विधवा बैठी हुई थी और वो नई बहू जो है वो उसको भी मान के कि ये बड़ी अहम से और मैं बहू हूँ नई और जाके उनके पैर लगी और वो बोली हो जा बहना मौसी, मेरे जैसी हो जा, मतलब कि तू भी रावण हो जा, तू भी विधवा हो जा। तो तो दोस्तों, वस्तु स्थिति यह है कि आज की तारीख में ममता दीदी की स्थिति एकदम रावण वाली है। मतलब आप इसे अदरवाइज ना लीजिएगा, वो पॉलिटिकल रावण से मतलब है, सियासी रावण से मतलब है। मोदी शाह नाम के जो दो जालिम हैं, उन्होंने मिलकर उनका सुहाग लूट लिया। अब आप कहेंगे सुहाग कैसे लूट लिया जब उसकी शादी नहीं हुई? तो वो सुहाग यह है कि निरंकुश जो सत्ता सुख था वही हमारी ममता दीदी का सुहाग, भरतार, सैया, बलमा सब कुछ था और वो अब उनका जो है सुहाग उजड़ गया। सत्ता जाने से पहले वो कहा जाए मुहावरे की भाषा में वो साण थी और वो अब रावण हो गई हैं। तो पहले उन्होंने जो अपना साण अवतार है उसमें इंडिया अलायंस और ख़ास तौर से राहुल गांधी की जो लुटिया डुबोई है उसका कोई सानी नहीं है। अगर जो है वो ये ना किया होता ममता दीदी ने अपने साण अवतार में, तो आज की तारीख में जो है राहुल गांधी जो पट्टा है वो जो है आज की तारीख में प्रधानमंत्री होता। इसमें मैं बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं है, कोई अलंकार नहीं लगा रहा हूँ इसमें। 100% श्योर है कि राहुल गांधी आज की तारीख में प्रधानमंत्री होता, क्योंकि ममता दीदी ने ही नीतीश कुमार के जो है वो इंडिया अलायंस के कन्वेनर बनने में पूरी तरह टांग अड़ा दी और उनका बनना जो है वो रोक दिया। नीतीश कुमार को मालूम, सबको पता था कि नीतीश कुमार को ही जो है प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे, लेकिन ये था कि जो है नीतीश कुमार कन्वेनर हरकिशन सिंह सुरजीत वाले एक तरीके से रोल में आना चाहते थे और वो उस टाइम लालू के साथ थे। अगर नीतीश कुमार इंडिया अलायंस छोड़ के ना गए होते चिड़ के,
तो आज की तारीख में जो है वो बिहार से करीब करीब पूरी सीटें आ गई होती। इंडिया अलायंस का जो माहौल बाद में बिगड़ गया नीतीश कुमार के जाने से, वो ख़राब ना हुआ होता, और ये जो है मेजॉरिटी से थोड़ी सी जो संख्या से ये रुक गए, पूरा इंडिया अलायंस जो रुक गया, वो निश्चित जो है वो पूरी तरह मेजॉरिटी में होता और राहुल गांधी आज की तारीख में प्राइम मिनिस्टर होता। तो इस तरीके से उन्होंने राहुल गांधी की लुटिया डुबो दी, और उसके बाद भी डुबोती रही। गोवा में जो है कोई चांस नहीं था, कैसे भी कोई प्राइम मिनिस्टर बनने की कोई चाहत ऐसी नहीं थी। उसे इतनी अक्लमंद है वो कि उसे मालूम था कि तू जो है वो नेशनल लीडर नहीं बन सकती, लेकिन सिर्फ कांग्रेस की जो है वो बाट लगाने के लिए वो गोवा में जाके इलेक्शन लड़ी। कांग्रेस की 1-2 MLA कम रह गए और जो है वो अल्टीमेटली भाजपा वहाँ सरकार बना ले गई। उसके बाद देखिए आप, अभी रिसेंटली केजरीवाल इधर इनके प्रचार में पहुंचा और उसी दिन जो है वो केजरीवाल के साथ MP जो है वो टूट के भाजपा में साथ राज्यसभा मेंबर चले गए। डीएमके वाले सिंबॉलिकली से ही वो इनके प्रचार में पहुंचे, और आज देखिए उनका क्या हाल हो रहा है। तो साढ़ अवतार पे जो ममता दीदी की छूत ने जब लोगों का जो है ये काम कर दिया, ये हाल कर दिया, तो अब जो है आप समझिए कि जो है राण तो जो है वो साढ़ से कई गुना खतरनाक होती है, कई गुना खतरनाक होती है। बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अब आप देख लीजिए, तभी तो जो समझदार महिलाएं होती हैं वो साढ़ के भले ही सामने अपने पति को धकेल दें, साढ़ सड़क पर जा रहा है, वो पति को बचने के लिए अपना या जैसे भी धकेल दें, लेकिन वो राण के आसपास में नहीं अपने पति को भटकने देंगी। जो भी एक समझदार महिला होती है वो किसी राण के आसपास की विधवा के आसपास नहीं भटकने देगी। तो और अब ये जो सारे के सारे नामाकूल है उसी राण के सामने जो है वो उसके पाँव लगने के लिए बेकरार है, जिसने साढ़ अवतार में इनका जो है बंटाधार किया है। तो अब देखिए ये राण जो है उनको क्या आशीर्वाद देती है। मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि जो है वो इन सब का अल्लाह ही मालिक है। तो दोस्तों कैसा लगा है प्रोग्राम, आप कमेंट करके बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब करिएगा, नया चैनल है। तो विदा लेता हूँ मैं आपसे। जय हिंद, जय हिंद।